हृदयाणम् नमो वत्सायणम् नमो लोहे संसारम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां येनं जयतु शास्त्रम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या तथासते ते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमङ्गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहो मिनमो शुभ केवले गणितम्। भगवत कुंद आचार्य देव द्वारा यह महान ग्रंथ की रचना हुई 2000 वर्ष पहले समय सार। उसमें यह जीवाधिकार की 45 नंबर की गाथा है। उस 45 नंबर की गाथा में आज अपना चलना है टीका। लेकिन क्या है उसका स्वरूप कि अध्यवसानादिक जीव भावों को जीव का नहीं कहा था। अध्यवसान में क्या क्या चीज लेना, मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि में द्रव्य कर्म और नो कर्म भी। तो इन सब को जीव नहीं कहा। भाव कर्म को भी, राग आदि मिथ्यात्व को भी जीव नहीं कहा। और अन्य चैतन्य स्वभाव को जीव कहा। जो ज्ञान दर्शनमयी स्वभाव है मेरा, इसको जीव कहा। ज्ञान का पिंड, जो अनंत गुणों का पिंड शुद्ध आत्मा है, इसको तो जीव बोला। और इसके अलावा जो बाहर में राग देश है, अध्यवसान आदि भाव, ये जीव नहीं कहा। तो प्रश्न उत्पन्न हो गया। एक प्रश्न उत्पन्न हो गया क्या कि ये भाव भी चैतन्य के साथ ही संबंध रखने वाले प्रतिभाषित होते हैं कथनचित। किसी अपेक्षा से अपनी पर्याय ना, जीव की पर्याय में राग देश जीव की पर्याय में है। जीव चैतन्य के साथ संबंध रखने वाली परिणाम हुआ ना राग, तो जीव की पर्याय में होने से चैतन्य का पर्याय में चैतन्य का संबंध रख रहा है। और कर्म भी जो निमित्त निमित्त तो जीव का ही पहले परिणाम हुआ था। पूर्व जन्म में तो कर्म बंधे थे, तो वही तो कर्म द्रव्य कर्म है सब ये। तो ये द्रव्य कर्म वो भी जीव ने बांधे थे। नो कर्म भी उसी को जीव की परिणाम के कर्म का फल आया है। तो कहीं न कहीं कथनचित किसी अपेक्षा से चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले कहलाते ना, कोई व्यवहार से, कोई अशुद्ध निश्चय नहीं से। तो इस तरह से अपने साथ संबंध रखते हैं। तो ऐसे जीव, ऐसी पदार्थों को पुद्गल का क्यों कहा, ये तो प्रश्न हुआ ना। अब पुद्गल का, चलो अब पुद्गल में नो कर्म है शरीर, तो उसको पुद्गल कहते हो तो हमको चलो समझ में आता है। शरीर में खून हड्डी मांस है, तो वो पुद्गल द्रव्य की रचना है, इससे साफ ही पुद्गल है वो, तो कोई बात नहीं। लेकिन अब राग भाव होता है। ऐसे 8 प्रकार के ज्ञानावरणी दर्शनावरणी भी पुद्गल है, उसमें भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में वे पुद्गल हैं। एक्चुअल में वे पुद्गल हैं। पर अब ये बताओ कि जो राग देश अंदर उत्पन्न हुआ इच्छाएं, उसको तुम पुद्गल का क्यों कह रहे? अब वो पुद्गल का क्यों कह रहे हैं?
शरीर में राग द्वेष होता है? नहीं, शरीर में नहीं होता है वो राग, आत्मा की पर्याय में होता है, आत्मा की विकारी पर्याय है। ऊपर ऊपर जो होता है हाँ, वो ऊपर ऊपर होता है, ये वाली बात है वो। तो उसको आप पुद्गल का क्यों बोल रहे हैं? ये क्योंकि पर्याय तो जीव की है, और उसको पुद्गल का स्वभाव क्यों कहा ये। और दूसरा ये एक और भी कारण है कि जब ये जो राग है वो पुद्गल में कहाँ होता है, जैसे कि टेबल कुर्सी है, ये तो पुद्गल है ही ना। तो ये पुद्गल, इसमें राग देश कभी हुआ क्या कभी? तो फिर अब तो जीव के पर्याय में होता है राग देश। तो अब ये अगर ये पुद्गल का होता, राग पुद्गल का होता, तो फिर टेबल कुर्सी में भी पुद्गल है तो इसमें भी राग होना चाहिए था। अब इनमें रागादिक नहीं दिखाई देते, पुद्गल में होता भी नहीं कहीं, तो फिर जीव के अंदर होता है परिणामों में, उसको तुम पुद्गल का कह रहे हो, तो इसका क्या कारण है? ये गाथा इसमें आई है 45 नंबर की। और आचार्य उत्तर देंगे उसका, आचार्य उत्तर देंगे। अभी आचार्य उत्तर देंगे बेटा। अट्टविहं पियकं मम सौवं पोग्गलमयं जिणा बेन्ति जस्य फलं तं बुच्यति दुःखं कि विपच्यमानस्य रे कर्मश्च प्रकार काजिन सर्वपुद्गलमय कहा परिपाक में जिस कर्म का फल दुख नाम प्रसिद्ध है। टीका। अध्यवसानादि समस्त भावों को उत्पन्न करने वाला जो 8 प्रकार का ज्ञानावरणादि कर्म है वह सभी पुद्गलमय है, ऐसा सर्वज्ञ का वचन है। देखो, अध्यवसानादि भाव मैंने मिथ्यात्व और राग द्वेष कषाय, समझ में आ गई ना बात। ये अंदर के विकारी परिणाम जो आत्मा की पर्याय में हो रहे हैं, इच्छाएं, खाने पीने की इच्छाएं, दिन में खाने की इच्छा, रात में खाने की इच्छा हो और जिनवाणी सुनते सुनते भी इच्छा कभी खाने की, क्या करे, राग है। अब ये राग अंदर में उत्पन्न हो रहा है, वो समझा। अब ये जो खाने का राग उत्पन्न हो रहा है, ये राग ये किस तरह हो रहा है? तो क्या इसमें कहा कि 8 प्रकार का जो कर्म है उसके द्वारा हो रहा है, ये राग अंदर उतर रहा है। तो ये कर्म जो उदय था ना, उनसे हो रहा है ये राग। पुद्गल कर्म का उदय का परिणाम है ये, इसलिए हमने इसको पुद्गल का कहा। क्या पुद्गल का क्यों कहा का प्रश्न था इसमें। तो ये प्रश्न है कि पुद्गल कर्म जो है ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतरा, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, ये 8 के 8 कर्म ये सब पुद्गल के बनेंगे नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण के। स्पर्श रस गंध वर्णवंत पुद्गला, तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जो है ये पुद्गल है। तो हाँ, वो तो इसलिए वो जो पुद्गल बना हुआ है वो तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी भी है, स्पर्श रस गंध वर्ण से ही है, पुद्गल ही है वो, इसका स्पर्श रस गंध वर्ण का पिंड। तो इसलिए ये जो कर्म है, उन 8 ही प्रकार के कर्म, उनके निमित्त से इसको जीव को दुख होता है। अब दुख होता है मतलब वही अध्यवसान आदि भाव, मिथ्यात्व कषाय ही तो दुख है। तो ये जो मिथ्यात्व कषाय आदि जो दुख है अंदर में, यह दुख कर्म के निमित्त से हो रहा है, ऐसा सर्वज्ञ का वचन है। तो जो कर्म का ज्ञानावर्णादि कर्म है वो जो ज्ञानावर्णादि कर्म है वो पुद्गलमय है, ऐसा सर्वज्ञ का वचन है। सर्वज्ञ ने कहा कि कर्म तो पुद्गल है, तो कर्म का फल आया है, ये उत्पन्न हुआ है राग। तो अब इसमें 2 प्रश्न बनते हैं कि राग उत्पन्न हुआ तो कर्म के उदय में हुआ, तो कर्म तो भाई 8 प्रकार के हैं, तो उसके अंदर तो राग उत्पन्न करने वाला अकेला मोहनी कर्म है,
बाकी तो ये 11वाणी, 10वाणी, अंतरा, नाम, गोत्र, वेदनी, ये तो बाहर है, ये राग पैदा नहीं करते, नहीं ना। समझ तो कि क्या, हाँ बात तो सही है। फिर भी 8 कर्मों को क्यों आप बोल रहे हो कि ये इनसे देवसान होते हैं? अकेला मोहिनी से बोलो। एक ये वाला प्रश्न है। अच्छा, 2 प्रश्न निकलना है इसमें। एक तो ये प्रश्न बताया और एक तो दूसरा ये निकलेगा कि कर्म जो परद्रव्य पुद्गल है, वो जीव की पर्याय में राग करेगा क्या? तो निमित्त होता है, निमित्त को तो कर्ता बोलते ही नहीं, तो उससे राग हो रहा है, वो राग कर रहा है मेरे अंदर में, और राग का कर्ता वो है, तो क्या व्यवहार में ऐसे कहा था, असली में तो कर्ता हो ही नहीं सकता वो। यहाँ कर्ता क्यों बोल रहे हैं उसको, राग को, राग का कर्ता ज्ञान और कर्मों को, फिर वो कर्ता बोल के ज्ञान और पुद्गल है, तो राग भी पुद्गल हो गया उसे। पुद्गल का कार्य पुद्गल, पुद्गल का कार्य पुद्गल, इस न्याय से पुद्गल कहा इसको। बस ये न्याय लगाया यहाँ। राग को पुद्गल का क्यों बोल रहे हैं? और कर्म का कार्य है ना, इसलिए कर्म पुद्गल था, तो उसका कार्य भी पुद्गल ही तो हो रहा है। तो ऐसा जो वचन सर्वज्ञ का वचन है। और तो अभी दोनों प्रश्न के उत्तर लगाना है अपने को। पहले थोड़ा सा कर लेते हैं अपन प्रश्न, क्योंकि ये जो 8 कर्म है ना, ये 8 कर्म पे ध्यान जाता है, जीव का लक्ष्य जाता है, तो राग उत्पन्न करता है। होता तो राग मोही कर्म के उदय में, पर दूसरे ज्ञानावरणी के कारण से ज्ञान कम हुआ तो इसको दुख होता है। नहीं तो दुख होता तो वो मोहिनी कर्म का उदय था, पर ये लक्ष्य इस पे करता है कि मेरे को ज्ञान कम है, ज्ञानावरणी, तृष्णावरणी, मोहिनी, तो मोहिनी से तो डायरेक्ट ही उस निमित्त बनाव बन रहा है ना। पर अब वो ये दूसरा निमित्त, बहिरंग निमित्त हो जाएगा उसका। ये नई बात हुई कि ये जो राग उत्पन्न हुआ, उसका मोहिनी कर्म अंतरंग निमित्त हो गया। अंतरंग निमित्त समझ में आया, मतलब नियम रूप निमित्त, वो ये है। क्यों? लेकिन अब ये अंतरंग निमित्त तो बहिरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त ये है कि जैसे असाता वेदनी का उदय आया, शरीर में रोग हुआ, तो वो रोग हुआ तो ये दुखी और राग द्वेष करने लग गया कि क्यों हो गया, क्यों हो गया, ये दुखी हो रहा है, जीव की पर्याय में दुख हो रहा है। तो वो शरीर में जो असाता का उदय से हुआ ना, ये असाता का उदय भी दुख का कारण बन गया ना। जबकि मोहिनी को दुख का कारण, मोहिनी से राग हो रहा है, तो वो अंतरंग निमित्त तो मोहिनी है। क्योंकि मुनि राज को अगर असाता का उदय आए तो उनको दुख नहीं होता। इससे सिद्ध हो रहा है कि असाता वेदनी के कारण से दुख नहीं होता, क्योंकि मोहिनी का उनको कंट्रोल में है मुनि राज के, इसलिए दुख नहीं होता उनको। इसलिए हमको होता है, मतलब कि कहीं होता है कहीं नहीं होता, तो कहीं होता है कहीं नहीं होता, मतलब कि वो निमित्त, वो वाला निमित्त बहिरंग निमित्त है। जो निमित्त कभी हो कभी ना हो, अनियम रूप हो, उसका नाम बहिरंग निमित्त है। और जो नियम से होवे निमित्त, वो अंतरंग निमित्त है। तो वह नियम ये मोहिनी कर्म तो होवे तो ही राग होएगा, तो ये अंतरंग निमित्त हुआ। और तो भी निमित्त हुआ, उपादान नहीं। उपादान तो तत्समय की योग्यता से जीव की पर्याय में जैसा राग होने वाला था वैसा हुआ है। हाँ। अब इसके बाद रही बात दूसरी, क्या बात रही कि वो बहिरंग निमित्त, तो इसका पहले वाले प्रश्न का तो उत्तर हो चुका है, हो गया। तो आप थोड़ा शांति से समझना उसको, दूसरी बार भी पढ़ के सुन के और रिकॉर्डेड सुन करके और फिर करना निर्णय। बात तो कह दी है। अब दूसरी बात ये कि ये 8 कर्मों को निमित्त का बहिरंग निमित्त होने से उसको भी दुख का कारण कह दिया है। 8 को दुख का मतलब समझ लेना, देवसानादि भावों का हो। हाँ। अब रही बात ये कि जो राग अंदर उत्पन्न हुआ है, वो दूसरा क्या प्रश्न था? चलो बताओ, कौन बताएगा? जय श्री बहन बताओ। 2 प्रश्न बोले थे हमने।
एक तो दुख का कारण ये है, आठों कर्म है, वो कैसे। और वह एक दूसरा कारण, दूसरा प्रश्न और उठाया था, नहीं आ रहा ध्यान में किसी को? हाँ, प्रगति बेन ने बताया, सही बताया एकदम, निमित्त करता नहीं होता। अब ये जो है कि ये जो राग है वो निमित्त करा रहा है, निमित्त तो कर सब वो निमित्त, आठि कर्म से दुख हो रहा है, हमें अध्यसान हो रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं अध्यसान नहीं है तो राग, वो तो राग तो कर्म तो निमित्त था, तो निमित्त से दुख कैसे हो जाएगा, कर्म से राग कैसे हो जाएगा, निमित्त क्या करता होता है क्या? तो एक बात यहाँ पे अलग ढंग से कहना, निमित्त तो करता नहीं होता, कार्य तो उपादान से ही होता है, पर उपादान जब होता है तो निमित्त पे आरोप जाता है। तो फिर यहाँ पे कर्ता क्यों बोल रहे हो, कर और बल्कि इतना बड़ा कर्ता बोल रहे हैं कि जो राग हुआ निमित्त से, उसको डायरेक्ट निमित्त का ही बता करके का राग वो पुद्गल से हुआ, तो पुद्गल ही कह रहे हैं राग को, पुद्गल के निमित्त से हुआ ना, कर्म के निमित्त से कर्म, पुद्गल पुद्गल के निमित्त से हुआ, तो डायरेक्ट राग को भी पुद्गल ही कह रहे हैं, पुद्गल का कार्य पुद्गल। इतना आप कर रहे हो जबकि तो निमित्त था कर्म, तो कार्य तो उपादान से राग कर रहा है जो। बात बिल्कुल क्लियर ज्ञान में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ सब कर्म का आने वाला है, किस कारण से क्यों कहा जा रहा है। अपेक्षाएं, जैन धर्म अपेक्षावाद है, स्यादवाद, अपेक्षावाद, किसी अपेक्षा से कथन करता है, जो भी कथन होता है उसमें अपेक्षाएं होती है, उस अपेक्षाओं को लगा करके और फिर बात समझने से समझ में आती है, नहीं तो बात समझ में नहीं आती। आगे बात समझ में अपेक्षा समझ में आई होगी तो आगे अपेक्षा से पूर्वक समझ में आती है। और वो उदाहरण दिया हुआ आपको कितनी बार में दूसरा बदलता है, इसलिए नहीं कि वो खटाखट समझ में आ जाता। क्या उदाहरण थे वो, दो एक भाई ने पूछा कि यह महिला कौन है, अरे जो पत्नी है। फिर बोला कि ये कौन है, बहन है, बहन, उसी परिवार की तरह इशारा करते हो, पत्नी है तो बहन है। तो अब ये अपेक्षा नहीं लगे ना कुछ भी, तो अपेक्षा नहीं लगे तो ये सुनने वाले को समझ में भी नहीं आई बात, तो समझ में तो आई तो ऊट पटांग समझ में आई, और वो बहुत अंदर में दुखी होने लगा और सोचने लगा क्या जमाना है, कितनी मूर्खता है, अरे जो पत्नी है वही बहन हो सकती है क्या, और जो बहन है वो पत्नी हो सकती है क्या, कितने गंदे विचार हैं इस व्यक्ति के, ऐसा उल्टा उल्टा समझने लगा। फिर बोल ही दिया मुझसे, बहुत गलत बात है साहब, ये आपकी पत्नी है उसको आप बहन कह रहे हो, बहन है पत्नी, तो इसमें क्या खराब बात, अपेक्षा लगाना याद होना चाहिए तेरे, अपेक्षा नहीं लगाएगा तो दिमाग खराब होएगा, और अपेक्षा लगाई कि दिमाग साफ, क्या फिर, अरे भाई वो जो उसका पति है वो जा रहा है, वो उसका पति है, उसकी ये पत्नी है, तो आपने बहन भी कहा, वो उसका जो भाई है ना उसकी ये बहन, भाई की अपेक्षा से बहन है और इसके पति की अपेक्षा से ये पत्नी। ओ अच्छा ऐसी बात है, अरे अरे दिमाग साफ हो गया, क्लीन एकदम, कुछ तो झगड़े नहीं। अपेक्षा लगाई, ये उसकी पति की अपेक्षा, भाई की अपेक्षा, उसमें तो बहुत धर्म है, स्त्री में तो अनेक धर्म है, वो माँ भी है, उसके पुत्र की अपेक्षा से माँ है, उसके पिता की अपेक्षा से पुत्री है, भांजे की अपेक्षा से मामी है, भतीजे की अपेक्षा से चाची है,
काकी है तो कितने कितने रिश्ते, वो तो एक ही महिला, भाभी भी है, काकी भी, मामी भी, दादी भी है, सभी सब तरह की बन सकती है। क्योंकि पर अपेक्षाएं अलग अलग है, उसकी अपेक्षा से वो, उसकी अपेक्षा से। ऐसा ही यहाँ पे वस्तु स्वरूप होता है। हम अपेक्षा से समझेंगे कि किस अपेक्षा से राग जीव का है, किस अपेक्षा से राग पुद्गल का है, तो हम वो अपेक्षा लगा लेने से हमें वो बात क्लियर एकदम समझ में आ जाएगी, और हम बिल्कुल उस अपेक्षा का उपयोग करते हुए राग से भिन्न अपने शुद्धात्मा का लक्ष्य करके अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति रूप परिणमित हो सकेंगे। पूरा मार्ग क्लियर हो जाएगा सामने दिमाग में। तो अभी इसका क्या, दूसरे प्रश्न का क्या उत्तर हुआ कि वो निमित्त नहीं, निमित्त का कि राग, कर्म तो निमित्त है, फिर उससे राग कैसे हो गया? तो देखो इसकी बात है कि एक जो अपने अंदर परिणाम होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो नैमित्तिक परिणाम और एक उपादेय परिणाम। निमित्त और मतलब नैमित्तिक और उपादेय, जैसे दो तरह के परिणाम होते हैं। तो निमित्त की तरफ से बोलते हैं, निमित्त होने से उपादान में नैमित्तिक परिणमन हुआ। निमित्त और नैमित्तिक, आगे ना बात सुनिए। तो निमित्त और नैमित्तिक में तो अपना ये अंदर राग जो उत्पन्न हुआ ना, राग, ये नैमित्तिक परिणाम है। और जो अतीन्द्रिय आनंद आता है आत्मानुभूति में, वो उपादान का उपादेय परिणाम है, नैमित्तिक नहीं, उपादेय, आत्मा में से प्रकट हुआ, उपादान में से उपादेय। और राग हुआ वो निमित्त पूर्वक हुआ ना, निमित्त की अपेक्षा है उसमें, तो निमित्त पूर्वक मोहिनी कर्म का उदय निमित्त पूर्वक हुआ, तो उस राग को कहा नैमित्तिक। तो नैमित्तिक परिणाम जिस निमित्त से हुए, तो निमित्त पुद्गल था, तो नैमित्तिक भी पुद्गल हो गया। इस तरह से अपने दोनों पॉइंट से समझने वाली बात। अब यहाँ पे आता है दूसरी लाइन, चले इसमें। विपाक की मर्यादा को प्राप्त उस कर्म के फल स्वरूप से जो कहा जाता है, विपाक की मर्यादा को प्राप्त उस कर्म के फल स्वरूप से जो कहा जाता है, वह अर्थात कर्म फल अनाकुलता लक्षण सुखात्मक सुख नामक आत्म स्वभाव से विलक्षण है, इसलिए दुख है। कर्म के फल स्वरूप जो जो विपाक है, कर्म का विपाक जो भी आएगा, कर्म का फल, वो आत्मा का अनाकुल लक्षण जो सुख होता है उससे अलग ढंग का है, विलक्षण है, इसलिए वो दुख है। समस्त कर्म के फल का जो भी है, जीव की परिणति में निमित्तिकपना आता है कर्म के उदय के निमित्त से, वो सब अंत आत्मा में से जो सुख प्रकट होता है, वो सुख तो है नहीं, वो तो उससे अलग ढंग का विलक्षण है। तो सुख का विलक्षण विलक्षण दुखी तो होएगा ना, तो इस प्रकार से उसको अपने दुख नाम वो सब अध्यक्ष आदि को दुख नाम दे दिया गया, इसलिए वह दुख है, वह दुख है। और क्या होता है दुख? अब जैसे कि कोई व्यक्ति था और उसको एकदम अंदर में मालूम पड़ा कि मेरे को बीमारी हो गई शुगर की, तो अंदर में एकदम आकुलता उत्पन्न होगी। अरे मेरे को क्या बात कर रहे, मेरे को बीमारी, और मेरे को जिंदगी भर ये तो बहुत बेकार बीमारी है, ये तो इसमें तो मेरे को कभी नहीं खा सकूंगा, ये नहीं खा सकूंगा, और ये नहीं, और बीमारी तो शुरुआत, तो ये अंदर में जो विकल्प हो रहे हैं ना, उसको आकुलता हुई है, यही दुख है। या उसके बाद भी वो पहचान नहीं पावे कि मेरे को दुख क्या हो रहा है, वो दुख ये समझे कि वो बीमारी हो गई, ये दुख है। बीमारी दुख नहीं है, वो अंदर में जो आकुलता हुई है, देवसान हुआ है, वो अंदर में कसमसा रहा है, जो अंदर पीड़ित हो रहा है,
वो कसाय वही दुख है। उसमें दुख और वे दुखी मानस है। आ दुखी मानस है प्रभु का। चलो कर दिया स्टार्ट करो। रेटिंग नहीं करा अभी तक? क्यों? मम्मी कल गई ना तेरे को गई थी ना। हाँ जो नहीं आया इस तरह से। अनाकुलता लक्षण सुख नामक आत्म स्वभाव से विलक्षण है। हाँ, इसलिए दुख है। अब ये जो दुख है यहाँ पे कह रहे हैं भेद विज्ञानी जीव को अपने आत्मा के सुख को पान कर सकता है। वो ऐसी टाइम पे भी दुखी होना जरूरी नहीं है उसको। तो दुख तो हो रहा है, तो दुख जो हो रहा है वो कर्म का उदय का निमित्त है। कर्म के उदय से बीमारी हुई, बीमारी का लक्ष्य करके इसको राग हुआ, दुख हुआ। तो ये जो दुख है वो कर्माधीन होने से, ये कर्म के सुपुर्द करो तो कर्म दुखी कर रहा है। कर्म ही का परिणाम है। तो कर्म पुद्गल था, दुख भी पुद्गल। अब मैं आत्मा का स्वभाव पकड़ता हूँ अंदर में, तो स्वभाव है ज्ञान दर्शनमयी शुद्ध आत्मा। मैं शुद्ध हूँ, बिल्कुल भिन्न बैठा हूँ इस दुख से, आकुलता से। ये दुख तो कर्म के जुम्मे डाल दिया अपन ने, राग उत्पन्न होता हुआ, ये तो कर्म हो रहा है। और राग को जान कौन रहा है? और पुद्गल है, पुद्गल कर्म का वजह से पुद्गल ही हो रहा है। राग भी पुद्गल ही बता रहे हैं, पुद्गल का परिणाम होने से। तो फिर पुद्गल का होने का मतलब कि वो अचेतन हो गया, जानता नहीं है, देखता नहीं। मैंने राग को नहीं जानता कि मैं राग। क्रोध को यह पता नहीं कि मैं क्रोध हूँ, क्रोध को यह पता नहीं कि मैं किस पे आया हूँ। क्रोध दूसरे पे क्रोध आया हूँ उसको नहीं पता। क्रोध को ये नहीं मालूम कि मैं क्रोध हूँ। अभी तो ये क्रोध आत्मा या अपना आत्मा का ज्ञान का ज्ञेय बनता है, जानता है आत्मा ही इसको। क्रोध कुछ नहीं जानता, क्रोध कुछ नहीं जानता, ज्ञान शून्य है, इसलिए अचेतन है। 72 नंबर की गाथा समय सार जी में तो उसको विपरीत शब्द दे करके अचेतन कहा, जड़ कहा। शब्द डायरेक्ट जड़ लिख दिया कुंदचंदाचार्य ने, जड़ कर दिया। कुंदकुंदाचार्य ने विपरीत शब्द बोला था, तो वो उन्होंने चेतन से विपरीत होने से जड़ है। आया ना, तो जड़त्व सिद्ध कर दिया कि राग को नहीं जानता। तो 3 कारण दिए उसमें, राग का जड़त्व होने का 3 कारण कि जो स्वयं को न जाने वो जड़ है, जो दूसरों को न जाने वो जड़ है, और अन्य ही के द्वारा ही जानने में आवे, इसलिए वो जड़ है। 3 पॉइंट हो गए। अब राग से लगाओगे, राग जड़ है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं को नहीं जानता। राग को इच्छा हुई, उस इच्छा को पता नहीं कि मैं इच्छा हूँ। आई बात सुने, इच्छा का पता नहीं कि मैं इच्छा हूँ। राग को ये पता नहीं कि मैं राग हूँ। अर्थात क्रोध मान माया लोभ जो भी हुआ, लोभ को ये पता नहीं कि मैं लोभ हूँ। ये लोभ क्या होता है उसको ज्ञान है ही नहीं उसमें, जड़ है वो तो। ज्ञान स्वरूप आत्मा जान रहा है कि ये लोभ आया मेरे को, यहाँ पर्याय में लोभ है, ये तो ज्ञान जानता है। लोभ को नहीं जानता, इसलिए जड़ है। मतलब स्वयं को न जाने हो गया। अब लोभ दूसरों को न जाने, पर को न जाने। अब पर को नहीं जाना मतलब जिससे लोभ आया, जैसे मिठाई पे लोभ आ गया था, तो मिठाई को भी वो लोभ को थोड़ी जो पता है कि ये मिठाई है, यहाँ पे तुम्हें उस पे लोभ हुआ। तो मतलब लोभ पर को भी नहीं जानता। और लोभ अन्य के द्वारा जाना जाता है, मतलब आत्मा के द्वारा ये अपने पर्याय में लोभ है। ये इस प्रकार का लोभ को अपन जानते हैं, केवली जानते हैं, और लोभ को जानते हैं। मतलब जो वस्तु होती है पुद्गल वाली, तो फिर पुद्गल वाली जो वस्तु होती है पुद्गल वाला ही नहीं जानता खुद कि मैं
पुद्गल बनते हैं या फिर क्या? हाँ, वही मतलब वही बिल्कुल सही समझा कि पुद्गल ही पुद्गल को नहीं जानता कि मैं पुद्गल हूँ, क्योंकि जब तो पुद्गल है वो नहीं जानता, जब तो पुद्गल है, उसको पुद्गल का स्वरूप ही बता रहे हैं। वो खुद को नहीं जानता, तो अभी लोभ भी तो खुद को नहीं जानता, इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा को नहीं जानती, इसलिए वो इच्छा भी पुद्गल हुई, जड़ हुई। ऐसी बात है। अब दूसरी बात हुई लोभ के बाद में कि अब ये दूसरों को भी नहीं जानता। अब ये जो राग उत्पन्न हो रहा है उसको जीव के ज्ञान की पर्याय के द्वारा जाना जा रहा है, अर्थात उसको आत्मा को पता लग रहा है कि ये लोभ आया, क्रोध है, ईमान है, तो ये तो जिसको पता लगा वो तो ज्ञान स्वरूप है। तो लोभ को पता नहीं, ज्ञान को पता है कि ये लोभ, तो जो अन्य के द्वारा ही जानने में आता है, इसका मतलब कि वो जड़ है, मतलब खुद नहीं जानता। ये अपनी क्लास में इस तरह से अमृत चंद्राचार्य के 3 पॉइंट हैं और राग को जड़ बताया है। यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे भी पुद्गल का परिणाम सिद्ध कर रहे हैं, राग को पुद्गल का परिणाम सिद्ध कर रहे हैं। यही तो अपनी प्रक्रिया चल रही है शुरू से ही, कुछ गाथाओं से राग को पुद्गल का सिद्ध कर रहे हैं, पुद्गलमय परिणाम। अभी 50 से 55 तक की गाथा में और देखो पुद्गल का सिद्ध करेंगे। बहुत बड़ी बात है ये, जिस अपेक्षा से समझा रहे हैं उसमें समझना। अरे अपनी पर्याय के, जीव की पर्याय में, चारित्र गुण की विकारी पर्याय में उत्पन्न हो रहा है, तो फिर वो जीव की विकारी पर्याय उत्पन्न हो रही है, जीव की हो रही है, तो जीव का राग है ना, उसको पुद्गल का क्यों कह रहे हो? तो वो अपेक्षा समझना, पुद्गल का इस अपेक्षा से कहा, वो जानता नहीं। और जीव का इसलिए नहीं कहा, और जीव का इसलिए कहा जहाँ जीव का कहा, जीव का भी कहा, तो वहाँ के जीव की पर्याय चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। और कर्म तो निमित्त था, उपादान का विचार चल रहा हो, तो अपने वस्तु के अंदर में क्या विकृति है ये देखना हो, तो फिर वो उसका हमारी पर्याय में ही राग है, और राग हमारे परिणमन है, परिणमन अपेक्षा से करता हूं मैं, परिणमन अपेक्षा से करता राग का है अपन जीव भी। वो अपेक्षा लगाना, विकार और स्वभाव का भिन्नता करनी है, तो विभाव में राग, स्वभाव में विभाव नहीं है ना। विभाव और स्वभाव के बीच भेद विज्ञान, दूसरा भेद विज्ञान का पॉइंट ही अपने को है, जीव के इसको नहीं मालूम है। 5 पॉइंट याद है वेद विज्ञान के? कौन से? शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है, राग भिन्न है, समय की पर्याय भिन्न है, नाद्यानंद विकारी रूप भगवान आत्मा हूँ। पर ये जो भेद विज्ञान के पॉइंट है ना, ये इसका स्पष्टीकरण वाले पॉइंट भी है, वो अलग ढंग से 5 पॉइंट है जो ज्यादा गंभीरता से विचार करना। नंबर 1, स्वद्रव्य और परद्रव्य के बीच भेद विज्ञान। चलो पहले परद्रव्य बोलो, क्योंकि बाहर से अंदर आना है ना, तो परद्रव्य और स्वद्रव्य के बीच भेद विज्ञान, नंबर 1। अब नंबर 2, विभाव और स्वभाव के बीच भेद विज्ञान। और नंबर 3, पर्याय और द्रव्य के बीच भेद विज्ञान। नंबर 4, गुण और गुणी के बीच भेद विज्ञान, मतलब भेद अभेद, गुण और गुणी के बीच भेद विज्ञान, द्रव्य और गुण में भेद विज्ञान करना। नंबर 5, द्रव्य और द्रव्य के बीच भेद, अपने ही द्रव्य में, प्रमाण के द्रव्य से दृष्टि के विषय का जो द्रव्य है उसके अंदर अंतर समझना चाहिए, तब ये अंतर समझ में आएंगे, मतलब भेद समझेगा, भिन्नता समझेगा, तो ही उसको अनुभूति हो पाएगी। तो इसलिए ये दूसरा पॉइंट क्या आया, विभाव और स्वभाव के बीच। पहला आया परद्रव्य स्वद्रव्य, तो शरीर कर्म ये परद्रव्य है, और मैं अंदर अपना स्वद्रव्य भगवान आत्मा। अब ये 2 द्रव्य अलग अलग हुए, अब अपने द्रव्य के अंदर में विभाव दिखाई दिया, राग देश, ये अपनी पर्याय में, तो अब विभाव और अपने अंदर में स्वभाव, ये विभाव और स्वभाव के बीच भेद विज्ञान करना है। जैसे पानी गर्म है, तो पानी ही गर्म है, पानी की पर्याय में गर्म में बना है, तो गर्म है तब भी हाँ, यूट्यूब पे प्रवचन चालू करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे यार इंटरनेट प्रॉब्लम आने से तो नहीं हो पा रहा,
नहीं होगा। देखो इंटरनेट चालू हो गया, हो गया हो तो फिर मम्मी को बुला के कराओ। ये इंटरनेट वहाँ से पूछ दबा। सर आप विभाव और स्वभाव के बीच में बात कर रहे थे। हाँ, विभाव और स्वभाव के बीच भेद विज्ञान। ठीक है। हाँ ठीक है, इंटरनेट कनेक्ट नहीं हुआ है अभी, इसलिए नहीं हो पाया यूट्यूब। अभी इस पे यूट्यूब पे डलवा देंगे वो ये लेटर, ये इसका फ्री कॉन्फ्रेंस का पूरा प्रकरण आ जाएगा। इस तरह से विभाव और स्वभाव के बीच भेद विज्ञान में ये वो यहाँ पर जो प्रकरण चल रहे हैं सब समय सार में, अभी वो विभाव और स्वभाव के बीच ही भेद विज्ञान करा रहे हैं। मेरी आत्मा में जो राग उत्पन्न हो रहा है वो विभाव है और मेरा स्वभाव। अब विभाव को मैं भिन्न कैसे जानूं स्वभाव से? तो उनको विभाव को उठा के कर्मों के साथ जोड़ा कि वो तो नैमित्तिक कार्य है, कर्म निमित्त था, निमित्त पूर्वक कार्य हो रहा है तो नैमित्तिक, तो नैमित्तिक को निमित्त के जुम्मे कर दिया और स्वयं फ्री हो गया। भगवान आत्मा फ्री कि मेरा ही नहीं राग, वो तो कर्म निमित्त नैमित्तिक संबंध उनका है, मैं तो अलग भिन्न बैठा हूँ ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। तो ये ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा शुद्ध का बिना राग का भिन्न बैठा हुआ अंदर, उसका अनुभव कर सकता है। राग में चल रहा है, अबुद्धि पूर्वक रह जाता है वो, राग पे लक्ष्य नहीं रहता और उपयोग आत्मा में लगा सकता है। इतनी बारीक बात जिनेन्द्र भगवान ने दिव्य ध्वनि में कही और हम उसको ग्रहण करके अपना हित कर रहे, कल्याण कर रहे। इस तरह से बहुत अलौकिक बात है भाई, अलौकिक बात। और इसके बाद में यहाँ पे आ जाइए फिर से वापस से अपने ग्रंथ में तीसरी लाइन में कि इसलिए दुख है। चौथी लाइन, उस दुख में ही आकुलता लक्षण अध्यवसानाधिक भाव समाविष्ट हो जाते हैं। अब ये जो दुख चल रहा है अंदर, वो दुख को ही ये स्वरूप में क्या है दुख, तो उसके भेद करके बताओ दुख का। तो उसमें एक तो मिथ्यात्व और कषाय, ये सब गर्भित हो गए। अध्यवसानादि भाव, विपरीत ज्ञान, विपरीत मान्यता और विपरीत परिणमन, चारित्र उनके विकारी पर्याय, ये सब कुछ टोटल ये सब दुख है। लिखा साहब, आकुल दुख में ही आकुलता लक्षण अध्यवसानादि भाव समाविष्ट हो जाते हैं। मतलब हम दुखी हैं तो इसमें दुख में क्या क्या चीज आई, मिथ्या तो कषाय आ गई और व्यवहार से भी नो कर्म भी दुख में मान लेते हैं और वो दुख नहीं है, एक्चुअल में दुख का निमित्त कारण है। नो कर्म, बीमारी सुमारी, ये प्रतिकूलता, नुकसान हो जाना, लग जाना पाँव में अभी। हाँ, अभी इसका जवाब दिया यूट्यूब पे इसलिए नहीं आया कि अभी इंटरनेट नहीं है, आज यूट्यूब पे नहीं चल पाएगा और यूट्यूब के ऊपर यह प्रवचन डाल दिया जाएगा वापस से, जो रिकॉर्डेड हो रहा है फ्री कॉन्फ्रेंस में, तो वो उसमें डाल देंगे। ठीक है, अच्छा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसलिए यद्यपि वे चैतन्य के साथ संबंध होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं। अब ये जितने भी अध्यवसानादि भाव हैं, दुख रूप परिणमन, ऐसा प्रतिभाषित होता है कि ये चैतन्य के परिणाम है, चैतन्य के साथ है, ज्ञान के साथ है। ज्ञान और राग जुदा है ऐसा समझ नहीं आता। ज्ञान में राग मिल गया है, मिक्स है, तो चिंतन ही उसका ऐसा होता है कि ज्ञान का चिंतन है कि मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? तो मेरे को वहां जाना आना है, खाना पीना, ये सोच रहा हूँ। तो सोचना तो ज्ञान में हो रहा है और आना जाना खाना है ये तो राग हो रहा है। तो राग और ज्ञान दोनों को सोचने में ही मिला रहा है। वो सोचना तो ज्ञान की पर्याय करती है,
तो ज्ञान में जानना हो रहा है, वो जानने में सोचना हो रहा है। तो जानना में जानना है, उसमें वो राग नहीं है। तो ये सोचता है कि राग में मैं ये सोचता रहा हूँ कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये लाना है, ये खाना है, ये पीना है, ये कमाना है। तो ये जो विकल्प थे ये वो सोचने में मिक्स कर रहा है, ज्ञान में मिक्स कर रहा है। उसको ऐसी फीलिंग हो रहा है कि मैं ज्ञान और राग ये सोचना एक शरीर का चल रहा है, ज्ञान और राग एक शरीर का चल रहा है। बोलते ही इसका इस दुनिया में लौकिक में कि विचार कर रहा हूँ सामने, विचार करता हूँ। तो विचार करने से विचार ज्ञान गुण की पर्याय जानना। और तो विचार क्या कर रहा है कि मेरे को तो ये ऐसा ऐसा विचार आया कि बहुत तकलीफ पड़ जाएगी, आकुलता हो रही है मेरे को, ये विचार में सब ये सब इस प्रकार से। तो वो जो जितने भी उसका आ रहा है ना कि बिटिया की सगाई करना है, वहां करना है, वहां करना है, आदि आदि जो भी विकल्प चल रहे हैं, ये सब विकल्प, ये सोचने में ज्ञान अलग है और ये विकल्प अलग है। लेकिन वो विकल्प से पूर्वक ही सोचता है वो कि मेरे को वहां ब्याह करना है, उसका वो अच्छा लड़का है, इसके वो चल इसमें गुण कम है, इसमें गुण ज्यादा है, और इस प्रकार से प्लस माइनस करता रहता है वो। तो वो उसमें जो विकल्प चल रहे हैं वो विकल्प की धारा, ये जो जड़ की धारा है पुद्गल, वो राग है वो, और वो साथ में ज्ञान चल रहा है, ज्ञान है बैठा हुआ, उसको जानने में पता लग रहा है ये विकल्प क्या है। तो ये विकल्प और ज्ञान अलग अलग हैं, लेकिन वो उसको दोनों को मिलाकर के अनुभव करता है, एक दिखता है। श्रीखंड खाता है, लगता है ऐसा कि दूध पी रहा हूँ, मतलब एक दूध में एक गर्भित है ना वो, तो उसको ऐसा लगता है एक ही चीज में ग्रहण कर रहा हूँ। दूध का एक का स्वाद है, तो श्रीखंड में तो दो का था, तो दो का में से एक का स्वाद करता है। ऐसे अलौकिक बातें भाई, कोई न कोई पॉइंट भी पकड़ में आ जाएगा तो जीव का उद्धार हो जाएगा। भेद विज्ञान तः सिद्धा, जितने जीव आज तक मोक्ष में गए हैं वे सब भेद विज्ञान से गए, और जितने जीव आज संसार में बंधे हुए हैं वो भेद विज्ञान के अभाव से बंधे हुए हैं। तस्य अभाव तो बद्धा, जितने जीव बंधे हुए उसके अभाव, भेद विज्ञान के अभाव से बंधे हुए। हाँ, इसलिए ये यहाँ पर भेद विज्ञान का ये राग अंदर में जो इच्छाएं हो रही हैं, विकल्प चल रहे हैं, और उससे ज्ञान अलग जुदा है, और ज्ञान है और विकल्प अलग है, इतनी बारीकी अंदर से फाड़ रहे हैं, दो चीज को दो टुकड़े कर रहे हैं अलग अलग। जैसे तलवार से लकड़ी को दो टुकड़े कर देते हैं, ऐसे यहाँ पे से वो करवत से, ऐसे यहाँ पे भेद विज्ञान की करवत से राग और ज्ञान को, ज्ञान का पिंड भगवान आत्मा, और ये राग और ज्ञान के पिंड को अलग अलग कर रहे हैं। ये है भेद विज्ञान की करवत चल रही है ना, ऐसी बात। ये तो वे आत्म स्वभाव नहीं है किंतु पुद्गल स्वभाव में ये भ्रम उत्पन्न हो रहा है, ये इसको अज्ञानी को अनादि से, ये क्योंकि वो चैतन्य के साथ ऐसे वो घुले मिले हुए रहते हैं राग इच्छाएं, कि उसको ये राग अलग विकार है मोहिनी के उदय का, पुद्गल परिणाम है, मैं ज्ञान अलग शुद्ध चेतन जानने वाला भिन्न हूँ, इस प्रकार का वो निर्णय नहीं कर पाता, भ्रम से राग रूप ही अपना अनुभव करता है। लेकिन वे आत्म स्वभाव तो है नहीं, तो भ्रम से कर रहा है, लेकिन वे आत्म स्वभाव नहीं है किंतु पुद्गल स्वभाव है। ये टीका अभी मत समझना कि 4 लाइन है ये, इसमें इतना टाइम लगा जाए, 1 घंटा, अरे 1 घंटा है तो ये तो इसमें तो पूरा जीवन लगेगा सोचने में, पूरा जीवन, तब आके भाव ग्रहण होता है और अनुभूति होती है। ये ऐसी बात है, वो पूरी फुल उसको विचार करने में पूरा जीवन लगाओगे कि नहीं लगाओगे, चिंतन करोगे कि नहीं करोगे इसका, ये इसी पे तो करना बेसमेंट ही है, इसी पे तो आप सोचोगे, क्या सोचोगे। इसलिए उसको शांति से अपन ने चलाया है कि इसका एक एक शब्द समझ में आवे, और ये राग जो है वो पुद्गल का परिणाम कैसे है ये समझ में आ जाने से मैं भिन्न चैतन्य स्वभाव न्यारा हूँ, यह जरूर अनुभूति में आएगा, सम्य दृष्टि बनेगा। भावार्थ, जब कर्मोदय आता है
तब यह आत्मा दुख रूप परिणमित होता है। अब कर्म का कोई से भी कर्म का उदय हो तो उसमें राग करता है, दुखी होता है। देखो दुखी रागी जीव दुखी होता है, जो 20 रागी भगवान है उनको वो तो दुखी होते नहीं, उन्हें भी आघातिया कर्मों के तो उदय है ही नहीं, पुण्य के उदय सब चल रहे हैं कि नहीं आघातिया के। भगवान अरहंत को भी शरीर है उनका स्वस्थ सुंदर, और ये सब और चमर भामंडल और ये जो समोसरण की रचना सो इंद्र नमस्कार कर रहे हैं, ये सब भगवान के स्वयं के अंदर वो पुण्य कर्म की प्रकृति है। अघातिया कर्म उसके उदय से हो रहा है वो, लेकिन उनको दुख नहीं हो रहा, क्यों? उनको विकल्प नहीं हो रहा, राग नहीं हो रहा, क्योंकि 20 राग है। और 20 राग होने से, आत्मा में लीन होने से अतीन्द्रिय अनंत सुखी हो रहे हैं। लोग कर्म का उदय चल रहा है तो भी सुखी हो रहे हैं। उदय हो गया पुद्गल में पड़ा हुआ उदय, और वो अंदर सुख आ रहा है, अंदर आत्मा में से अनंत। वो चीज अपन सीख रहे हैं यहाँ पे, कि जिससे वो अपने आत्मा में से वो अनंत सुख आवे, और पुद्गल में कर्म में बैठे रहे तो बैठे रहे, समय देख के चले जाएंगे वो भी, और फिर सिद्ध भगवान बन जाएंगे अपने। सुख तो चालू हो जाएगा, अनंत सुख तो अनंत ही सुख हो जाएगा। इसलिए जब कर्मोदय आता है तब यह आत्मा दुख रूप परिणमित होता है। हो और अब ये जैसे कपड़े गंदे हो गए, कीचड़ में नए कपड़े पहन के गया, जरा कीचड़ लग गया रास्ते में, अरे यार क्या है यार, सब मजा बिगड़ गया मेरा तो, पार्टी में जा रहा था, क्या करूं, बहुत ये बहुत आकुलित है, अरे आकुलित दुख हो रहा है। तो ये देखो कर्म के उदय से दुखी हो रहा है ना, वो कर्म का उदय था कि कीचड़ लग गया उसमें कपड़े पे, किसी दूसरे की गलती नहीं थी, तेरे कर्म के उदय से। ये सब संयोग जैसे ही बनता अपने कर्म के उदय से, किसी दूसरे की कभी कोई गलती नहीं होती, इसे किसी में नाराज होना ही नहीं, समझ आया ना। वो जो है आज वो अपने बहुत भक्ति करता है, कल गाली देने लग जाता, ऐसा परिवर्तन होता है। और कल तक जो अपना विरोधी था, आज जो है वो बड़ा पक्षकार हो जाता है। तो ये जो परिवर्तन होता है, तो अब हम क्या करें? हमने तो उसको विरोधी नहीं बनाया था, अपने आप ही विरोधी बन गया था, अपने आप ही पक्षकार बना। वो तो ये अपना वो उसके कारण वो मेरे पुण्य पाप का उदय का निमित्त बन रहा है मेरे लिए, तो वो उसका काम वो कर रहा है, मेरा मुझे उदय अनुसार विश्वास करो और किसी दूसरे की गलती मत मानो। समझ में आ रही बात? सर जी आपने अमृतचंद आचार्य का टीका का भावार्थ ले लिया आपने, अपन नीचे चल रहे हैं ना तात्पर्य वृत्ति में। नहीं, अभी यहाँ टीका भी पूरी अपने अमृतचंद्राचार्य की पढ़ी है अभी तक पूरी। कल भावार्थ हुआ था, बस भावार्थ नहीं, ये गाथार्थ तो हुआ था, टीका नहीं हुई थी। अब ये टीका ले ली, टीका अमृतचंद्राचार्य की टीका ली है करने ऊपर, अभी हाल इतनी देर तक वही चल। अच्छा, कल पूरा ले लिया था अपन ने। हाँ, तो मैंने टीका अभी हाल फिर से ली है, तो मैंने गाथार्थ कल समझ करके नहीं, तो टीका भी आज लिए, भावार्थ भी अभी अलग चल रहा है। इस प्रकार से वो परमार्थ से दुख रूप भाव चेतन नहीं है, कर्म जन्य है, इसलिए जड़ ही है। तात्पर्य वृत्ति हिंदी। अब तात्पर्य वृत्ति में आइए क्या कहते हैं कि चैतन्य, अब चिद्रूप चैतन्य रूप प्रतिभाषित होने पर भी रागादि अध्यय सानादि पुद्गल स्वाभाविक किस प्रकार है, ऐसा पूछे जाने पर आचार्य गाथा सूत्र कहते हैं कि अठविहम्पि कम्मम सौवम पुद्गलमयम जिणा विंती, मतलब सभी 8 प्रकार के कर्म पुद्गलमय हैं, ऐसा जिनेन्द्र वीतराग सर्वज्ञ देव कहते हैं। भगवान कहेंगे तब तो मानोगे, भगवान की बात ही कहते हैं, मतलब भगवान ने कहा था ऐसा, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये कहे आचार्य, मैं नहीं कह रहा मेरे मन से, भगवान ने कहा था इसलिए कह रहा हूँ। भगवान की बात कहेंगे ना, जो तेरी बात कैसे कहेंगे हम किसी को भी?
तेरी वैल्यू क्या है? भगवान की वैल्यू है तीन लोक के नाथ। भगवान कहेंगे उबूसा हम कहेंगे, तो वो क्योंकि तीन लोक के नाथ जो है महान होते हैं। तो ये कहते हैं कि ये जिनेन्द्र वीतराग सर्वज्ञ देव कहते हैं वे कर्म पुद्गलमय कैसे हैं? वे कर्म पुद्गलमय कैसे हैं? कि जिन कर्मों का फल प्रसिद्ध है ऐसा कहा गया है। हाँ, वे कर्म पुद्गलमय कैसे हैं? कि जिनका फल कर्मों का फल प्रसिद्ध है ऐसा कहा गया है। कर्मों का फल आता है, ये जब प्रसिद्ध बात है दुनिया में, तो कर्मों का फल है। तो वे कर्म कैसे हैं? कहा गया है कि व्याकुलपना स्वभाव होने से दुख कहा गया है। वे वो जो कर्मों का जो फल है वो व्याकुलपना, अपने जीव की पर्याय में व्याकुलपना है, दुखपना है। तो वो व्याकुलता है, जो दुख है, जो राग है, जो देवसान है, जो मिथ्यात्व है, ये सब दुख है, ये दुख कहा गया है। मैंने कर्म का फल दुख, कर्म दुख के साधन है, सुख के साधन नहीं है, चाहे पुण्य का कर्म का फल हो। यहाँ तक कि थोड़ा कठोर भाषा है। वो ये भाषा है कि जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है वो भाव भी दुख है। अरे बहुत कठिन बात है, समझ आया ना? अब चलो कैसे कैसे समझा, अब और बोलो कि जो 148 प्रकृति है ना कर्मों की, सबके सब विष का वृक्ष है, विष वृक्ष जहर का झाड़ है, विष का वृक्ष। तो 148 प्रकृति में नाम कर्म की 93 नंबर की एक प्रकृति भी आती है जिसका नाम है तीर्थंकर नाम कर्म, नाम का महापुण्य। और ये भी प्रकृति है उसमें होता है। सब ये भी जहर का झाड़ है, विष कुंभ है। हिम्मत है कहने की, इतने तीर्थंकर प्रकृति पर जहर का झाड़ कैसे सकोगे आप? हाँ भाई, जहर का झाड़ ही जा। 148 प्रकृति सबको दुख का कारण कहा है। कर्म मैंने विपक्ष है, अपना पक्ष नहीं है। दुश्मन का खेमा है वो कर्म। हम दुश्मन के खेमे में कुछ भी, उसके खेमे में से जो भी अपने पास तीर आएगा वो उसको तेरे पास धीरता चाहिए जिससे तो उसका असर तेरे को न होए, और वीरता ये चाहिए कि उस कर्म को नाश करे, न कि तू ऐसा कायर बन जाए कि वो कर्म ही को ग्रहण करने लग जाए तो कर्म ही की पूजा करने लग जाए। और ये इस प्रकार कर्म की पूजा करने लग जाते हैं ये लोग जो हैं। मालूम है कि अपने यहाँ से कर्म का झाड़ कहा इस वक्त, लेकिन श्वेतांबर में कर्म की पूजा की हुई है, ज्ञानावरणी की पूजा और दर्शना की। अरे वो तो नाश करने योग्य की उसकी पूजा की जाती है, यानी वो शत्रु है। शत्रु प्रथम बंदे, क्योंकि शत्रु का अपन बंधन करेंगे तो वो भाग जाएगा, तो दुख देगा अपने को। कर्म दुख देंगे तो भैया तेरी पूजा करता हूँ मैं, तो मत को दुख मत देना। ये इस तरह से पूजा चल रही है। हाँ, यहाँ तो कहते हैं कि दुष्टाष्ट कर्म दहनाय धूपम निरूपामी थी स्वाहा। ये दुष्ट अष्ट कर्म है, तेरे को तो मैं भस्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, तेरे पूजा क्या करूं मैं तेरी? जमीन आसमान करता है, बहुत बड़ा अंतर है। तो यहाँ ये कर्म जो है ना वो उसको पुद्गल का कहा गया है, विशेष रूप से उदय में आए हुए। यहाँ पे लिखा सभी किस प्रकार कर्मों का फल दुख है। किस प्रकार के कर्मों का फल दुख है? चलो वो भी बता दो आप, कौन से कर्मों का फल दुख है? कि विशेष रूप से उदय में आए हुए कर्मों का फल दुख है। जो भी कर्म उदय में आवेगा वो उसका फल दुख है, उसका फल दुख है। यहाँ तात्पर्य यह है कि 8 प्रकार के पुद्गल कर्मों का कार्य अनाकुलता लक्षण वाले पारमार्थिक सुख से विलक्षण आकुलता उत्पन्न करने वाला दुख है। वो रागादिक भी आकुलता उत्पन्न करने वाले दुख रूप लक्षण रूप ही हैं। देखो 8 कर्म बोला ना, अकेला मोहनी कर्म निमित्त बनता है। राग में तो राग की उत्पत्ति, राग की रचना होती है ना अपने में, तो राग की रचना का निमित्त
और राग की रचना करने का जो वो है कारण, वो है द्रव्य कर्म में मोहनी कर्म। वो मोहनी कर्म का मंद उदय ही वो ये कराता है कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे विकल्प ला रहा है, खाने का ला रहा है कि पीने का ला रहा है, जैसा विकल्प वो कर्म लाता है मोहनी कर्म। क्या रात को खाने की इच्छा कराता है, वो भी मोहनी कर्म कराता है। रात को नहीं खाऊंगा मैं, ऐसी विकल्प कराता है, वो भी मोहनी कर्म ही कराता है। अरे बात समझ में, ये सब मोहनी कर्म में निमित्त है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भिन्न बिठा हुआ ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा ध्रुव। इस प्रकार अनाकुलता लक्षण, तात्पर्य यह है कि 8 प्रकार के पुद्गल कर्मों का कार्य अनाकुलता लक्षण वाले पारमार्थिक सुख से विलक्षण आकुलता उत्पन्न करने वाला दुख है, और रागादिक भाव भी आकुलता उत्पन्न करने वाले दुख लक्षण रूप है। ठीक है, इस कारण से रागादिक भाव भी पुद्गल के ही कार्य हैं। रागादिक भाव भी पुद्गल के कार्य हैं। इसलिए शुद्ध निश्चय नए से, क्योंकि राग भी तो फल है ना, कर्म की फल है ना, राग मोहनी कर्म का परिपाक है। परिपाक मतलब उदय, फल, तो ये परिपाक है, मोहनी का तो राग है, तो ये भी कर्म का फल है। तो सब कर्म के जितने भी फल हैं इसको जो कोई आकुलता कारण बनने से दुखी है। इसलिए शुद्ध निश्चय नए से वे पुद्गलिक हैं। 8 प्रकार के कर्म पुद्गल द्रव्य ही हैं, ऐसा कथन करने वाली गाथा पूर्ण हुई। ये 8 प्रकार के कर्म भी पुद्गल हैं और उसका जो फल आता है कर्म का परिपाक वो भी पुद्गल है। इस प्रकार से ये गाथा अपनी 45 पूरी हुई। इसी बात है। तो इस अब प्रश्न होता है कि यदि अध्यवसानादि भाव हैं, वे पुद्गल स्वभाव हैं, तो सर्वज्ञ के आगम में उन्हें जीव रूप क्यों कहा गया है? अब पलटा मारते हैं वापस। ये राग आप इसको पुद्गल का परिणाम कह रहे हो, आप कह रहे हो मतलब ये उन्होंने भी यही कहा कि सर्वज्ञ ने ऐसा कहा है। अब वो फिर शिष्य ने फिर से नया प्रश्न किया कि अब आप पुद्गल का सिद्ध किया, चलो सर्वज्ञ ने कहा, पर सर्वज्ञ शासन में ये बात सुनी हमने कि राग तो जीव करता है, जीव की पर्याय में होते हैं। जीव डायरेक्ट जीव कहा है राग को, जीव के परिणाम होने से जीव है राग। तो फिर वो जैन शासन में भगवान सर्वज्ञ ने कहा, ये भी दलील दे रहा है, वो आधार बता रहा है अज्ञानी भी, मैंने प्रश्न करता भी जैन शासन में ऐसा कहा है, मैंने तो पढ़ा है, समझना सुना है कि वो जीव के पर्याय में है। तो फिर वहां जब आप पुद्गल के परिणाम कह रहे हो, तो एक तरफ जीव के परिणाम कह रहे हो, एक तरफ पुद्गल के परिणाम कह रहे हो, तो ये दोनों में इनका यह अंतर किस तरह से आ रहा है, और ये दोनों की जगह का दोनों का अंतर आप सिद्ध कर सकते हैं? प्लीज हमको बता सकते हैं क्या कि ये क्यों जीव के परिणाम कहा और क्यों पुद्गल का परिणाम कहा? और हम बता सकते हैं, 4 तरह से बता सकते हैं, तो कल बताएंगे 4 तरह से कि राग जीव का है, कि राग पुद्गल का है, कि राग जीव पुद्गल दोनों का है, कि राग न जीव का है न पुद्गल का। 4 अपेक्षा बताई जाएगी। कल के दिन का ध्यान रखें, विशेष प्रवचन इस पे होगा 4 तरह की बातों पे, 46 का था। जय जिनेन्द्र।